हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक बार फिर से। आवेदन पत्र कैसे लिखना है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर कि आवेदन पत्र कैसे लिखना है, इसका फिर से बना दीजिए वीडियो। तो आप देखिए, आप जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आवेदन पत्र लिखने का सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। जब इसको आप सीख लोगे तो बोलेंगे सर एक पैटर्न में यहाँ पे लिख के बताऊंगा। इसके अलावा जितना भी पैटर्न आएगा, जिस भी टॉपिक पर आपको आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र उसी को बोलते हैं, आवेदन प्रार्थना एक ही बात हुआ, ठीक है। तो जहां भी आवेदन पत्र लिखना हो सबका कंडीशन इसी तरह का है और आप आराम से लिख सकते हो। चाहे स्कूल में हो आवेदन पत्र, चाहे आप किसी वार्ड कमिश्नर के आवेदन पत्र लिख रहे हैं, है ना, चाहे मुखिया के पास लिख रहे हैं, किसी के पास आवेदन पत्र लिखो तो आपको तरीका ही करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए सवाल यहाँ पे, पुनः नामांकन के लिए प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखे या आवेदन पत्र लिखें। तो यहाँ पे आपका टॉपिक कुछ भी रह सकता है कि फिर से एडमिशन, या तो फी माफ कराने के लिए या छुट्टी में जाने के लिए प्रधानाध्यापक के पास प्रार्थना पत्र लिखे या आवेदन पत्र लिखे। कुछ भी टॉपिक रह सकता है। लाइब्रेरी में पुस्तक खत्म हो गया, पुस्तक मंगाने के लिए, या लाइब्रेरी में पेपर मंगाने के लिए, मतलब कुछ भी आवेदन पत्र रहेगा तो सेम तरीका लिखना है। चलिए तो करते क्या, आवेदन पत्र में 5 नंबर आता है, ठीक है। और अगर आप इस आवेदन पत्र को लिखने के लिए जान लेते हो तो फिर किसी एग्जामिनर का मतलब कि वो सलाहियत नहीं कि आपको 5 नंबर से 5 नंबर काट ले, 100% देगा। लेकिन आप जब सही से लिखोगे तब, जो तरीका लिखने का उस तरीका से लिखोगे तब। तो चलिए स्टार्ट करते लिखने के लिए। कैसे लिखते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तरीका समझना कैसे लिखते हैं, तरीका क्या लिखने का। सबसे पहले तो जहां भी लिखना है आवेदन पत्र, प्रधानाध्यापक के पास या प्रिंसिपल के पास, टीचर के पास, जिसके पास पत्र लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे जो पत्र लिखते हैं आपको वाइट पेज मिलेगा। एग्जाम में वाइट पेज नहीं रहेगा, आपका कॉपी ही रहेगा, कॉपी में ही लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, सेवा में। ये तो जानते हैं आम लफ्ज है और यहाँ पे लिखना भी है सेवा में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम दे देंगे कॉमन, ठीक है, कॉमा दे देंगे। सेवा में यहाँ पे लिख देते हैं सेवा में। बस जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ उस पैटर्न पर ध्यान देना आपको। सेवा में लिख दिए। इसके बाद आप किसके पास लिख रहे हैं, प्रधानाध्यापक के पास, तो आप लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक। अगर प्रधानाध्यापक आपके पुरुष है तो श्रीमान प्रधानाध्यापक, अगर प्रधानाध्यापक आपके महिला है तो श्रीमती लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल ये यहाँ पे लिखे, इससे थोड़ा सा हट के यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एक कंडीशन इसका लिखने के लिए, श्रीमान प्रधानाध्यापक। और प्रधानाध्यापक के बारे में लिख रहे हैं तो प्रधानाध्यापक है कहाँ करके, तो प्रधानाध्यापक महोदय लिख रहे, थोड़ा सा और रिस्पेक्टेबल शब्द बन जाता है, प्रधानाध्यापक महोदय। और ये कहाँ है, तो जहाँ पे उच्च विद्यालय, हाई स्कूल, जो भी लिख लीजिए, है ना, लिख लेते हैं उच्च विद्यालय। हम यहाँ पे लिख देते हैं पटना। आपका जहाँ रहेगा वहाँ लिख लीजिएगा, मैं एक नाम लिख दिया पटना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी लिख सकते हैं, लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद आपको बताना क्या, अब आपको यहाँ पे लिखना है, इसी जस्ट सामने लाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे विषय। क्या लिखेंगे, विषय। ये आपको इस तरह से देना पड़ेगा। और विषय में आपको लिखना है इसके जस्ट सामने किस विषय पे लिख रहे हैं, ठीक है, किस विषय पे लिख रहे हैं इसके बारे में लिखना है। विषय क्या था, पुनः नामांकन कराने के लिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं पुनः नामांकन हेतु का मतलब वही हुआ पुनः नामांकन कराने के लिए। ये है पत्र। आप यहाँ पे चाहे तो किसके द्वारा दे रहे हैं पत्र, उसको भी लिख सकते हैं, द्वारा क्या बोलते हैं, क्लास टीचर, वर्ग अध्यापक होता है ना, उसके द्वारा भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बंदा डायरेक्ट नहीं दे रहा तो टीचर के थ्रू दे रहा, तो टीचर के लिख सकते हैं द्वारा करके, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद जो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा महाशय, इसके जस्ट सामने, ठीक है, महाशय लिखते हैं, हो गया, महाशय यहाँ पे डाल देंगे। महाशय के बाद कॉमन देना है। कॉमन देने के बाद इसके ये ना सामने जा रहा है, यहाँ पे लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लिखेंगे निवेदन है कि, सविनय निवेदन लिखे ज़्यादा बेहतर रहेगा, सविनय निवेदन है कि, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मेन लिखने का तरीका है कि सविनय निवेदन है कि, निवेदन कर रहे हैं। अब आपको क्या लिखना है, जो टॉपिक है आपको फिर से एडमिशन कराना है तो हम उसी टॉपिक पे लिख देते हैं, आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक पे लिख दीजिएगा। सविनय निवेदन है कि, पहले आप किस कक्षा के छात्र हैं पहले आप वो लिख लीजिए, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे पुनः नामांकन का मतलब क्या हुआ कि मतलब एडमिशन कराया था और छूट गया किसी कारण के, तो हम लिखते हैं सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में, देखो अब जो यहाँ पे जो लाइन जो आएगा ये महाशय के जस्ट सामने से, ठीक है, मैं आपके विद्यालय में, ठीक है, कक्षा नवम दसम जो भी लिख दो है ना, दसम लिख देते हैं, दसम में नामांकन करवाया था। तो करवाया था किंतु अब जो प्रॉब्लम हुआ जिस वजह से छूट गया उसको लिखेंगे किंतु मेरे पिताजी, कुछ बहाना करना पड़ेगा, किंतु मेरे पिताजी का स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने के कारण है ना, मैं अधिक दिनों तक अनुपस्थित था, ठीक है, अधिक दिनों तक अनुपस्थित था, जिसके कारण मेरा नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है। लिख देंगे यहाँ पे। तो प्रॉब्लम आपको बताना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम आपको रहेगा वो प्रॉब्लम बताइए कि मैं मतलब मैं आपके विद्यालय में नामांकन करवाया था लेकिन पिताजी, कोई भी बहाना लगाना कि चला गया था, मतलब ऐसा बहाना जो सटीक हो। तो ऐसा मत बोलो कि शादी में चला गया, तो शादी में चला गया तो बोलेगा क्या क्यों गया यार नामांकन करवा के। तो पिताजी वाला तो था मामला सीरियस हो जाता है ना। पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ी होने के कारण मैं अधिक दिनों तक अनुपस्थित था, जिसके कारण मेरा नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये इसके सामने लिखेंगे अतः लिख देंगे। अतः लिखने के बाद फिर लिखेंगे अतः श्रीमान से निवेदन है कि, अतः श्रीमान से निवेदन है कि, क्या लिखें, या अनुरोध भी लिख सकते हैं। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि, या अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरा नामांकन पुनः कर दिया जाए, है ना, या पुनः करने की कृपा करें। ऐसे लिखने के बाद आपका लिखना है यहाँ पे, अब इधर लिखना, ठीक है, इस साइड नीचे लिखना आपका विश्वासी। और विश्वासी लिखने के बाद आप अपना नाम देना, नाम जैसे माने कि राजेश कुमार, ठीक है, तो राजेश कुमार लिख देते हैं यहाँ पे। अब जहाँ पे वर्ग लिख देते हैं, वर्ग दसम है तो दसम लिख देंगे, नवम है तो नवम, जो भी लिखेंगे, ठीक है। आप रोल नंबर लिख लीजिएगा, क्योंकि रोल नंबर से पता चला कि पिछले बार में कौन था, जो भी रोल नंबर 20-22 जो भी था लिख लीजिएगा। तो ये तरीका हुआ लिखने का, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे ना आप, तो उम्मीद है, देखो टॉपिक आपका कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक आपको, आप टॉपिक क्या लिख रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, ये तरीका है, ये तरीका जो लिखने का है जो है ना, ये तरीका आप अपना लीजिए। टॉपिक तो कुछ भी लिख सकते हैं, जो टॉपिक है उस टॉपिक आप बना के लिख दीजिए कि हम यहाँ बहाना बनाना तो आपको आता ही बहुत अच्छे तरीके से, है ना। श्रीमान, ये जो टॉपिक, ये जो बना हुआ पैटर्न है, इस पैटर्न को देखो, इस पैटर्न पर प्रैक्टिस करो। ये लाइनिंग सीधा जाना चाहिए, ये तरीका यहाँ पे, ये तरीका, यही मेन है इसका, ये ढांचा है। इसी पे बस ये ढांचा पे आपको 3 नंबर मिल जाएगा, बाकी क्या लिखे 2 नंबर मिलेगा, तो आराम से मिल जाएगा 10 नंबर। 5 नंबर का है तो 5 नंबर मिल जाएगा। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया। अब तो उम्मीद है गलती नहीं होगा। कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? इसी हिसाब से जो भी आपको आवेदन लिखो, अध्यापक के पास जो भी एडमिशन चाहो, जो भी मतलब आप आवेदन पत्र लिखना चाहो, जिसी तरह से सब ऐसे लिखाएगा। और सिर्फ यहाँ पे ये विषय चेंज होगा कि छुट्टी लेने के संबंध में या पुनः नामांकन हेतु कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उसी के हिसाब से यहाँ पे टॉपिक आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके, बाय, दैट्स ऑल।